अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। बड़ी दिलचस्प सी सूरत हाल है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में इन दिनों। आफ्टर इलेक्शन जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उन्होंने उनके अंदर एक मुशावरत जारी है हुकूमत साजी के हवाले से। और फेडरल की तो ये सूरत हाल है कि कोई भी सियासी जमात जो है वो हुकूमती ज़िम्मेदारियाँ संभालने से पहले एक तरह से बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात का और बहुत सारे ख़दशात का, बहुत सारे वसवसों वहमों का और बहुत सारे खौफ का शिकार कि कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए। लेकिन सूबाई की हद तक, सूबों की हद तक जो असेंबलियाँ हैं वहाँ पर पोजीशन बड़ी हद तक वाज़ेह है। जैसे सिंध में पीपल्स पार्टी बहुत क्लैरिटी के साथ जीत चुकी है। बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी और JUF मौजूद हैं और वहाँ पे उम्मीद है कि हुकूमत तश्कील पा जाएगी, एक मखलूत हुकूमत ही सही। इसी तरह से खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उन्होंने बहुत बड़ी मेजॉरिटी के साथ 115 में से कोई 90 सीटें वो जीत चुके हैं, बहुत बड़ी मेजॉरिटी है। तो वहाँ पर उनकी हुकूमत बन जाएगी और मस्जिद से वह जो है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ उनका इत्तेहाद हुआ है तो वहाँ पर हुकूमत बन जाएगी। पंजाब में जो लीडिंग पोजीशन है वो मुस्लिम लीग नून के पास है और मुस्लिम लीग नून के साथ बहुत सारे अब तक जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वो इल्हाक भी कर चुके हैं, मुस्लिम लीग नून में शामिल भी हो चुके हैं। सो उम्मीद की जा सकती है कि पंजाब में जो मुल्क का आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा है, कोई आप कह लें कि 12 करोड़ के करीब लोग हैं सिर्फ पंजाब में जो आबाद हैं, यहाँ पे हुकूमत साजी जो है पंजाब की जो सूबाई हुकूमत है उसके लिए अब तक की सबसे मजबूत उम्मीदवार जो है वो मरियम नवाज शरीफ है। और अगर वो आती हैं सामने मुस्लिम लीग नून की तरफ से तो डेफिनेटली वो वज़ीर आला के तौर पर मुंतखब हो जाएंगी। तो इनकी इस इंतखाब के हवाले से और इनके नाम के हवाले से जो मुस्लिम लीग नून का जो मीडिया है या उसका जो सोशल मीडिया सेल है या उसके जितने भी लोग हैं ज़राए इब्लाग के, वो उनके लिए उनकी आप कह लें कि उनके परसेप्शन को और उनका जो एक तशख़्ख़ुस है उसके बिल्डअप करने के लिए काम कर रहे हैं और उन्हें आयरन लेडी का नाम दिया जा रहा है, आहनी खातून। तो वो जो आहनी खातून के तौर पर सामने आ रही हैं मरियम नवाज़, उनको जब पंजाब की वज़ारत उलिया मिलेंगी तो वो कैसी वज़ीर आला साबित होंगी, दिस इज़ अ बिग क्वेश्चन और एक बहुत ही आप कह सकते हैं कि बड़ा सवाल है। और मरियम नवाज़ को इस बात का अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि अब वो जो खलंडरापन है और अब वो जो एक रवैया है गुस्से के जवाब में गुस्से का, इश्तियाल के जवाब में इश्तियाल का और एक जज्बातियत के जवाब में जज्बातियत का, उससे मरियम नवाज़ को अगर वो पंजाब की चीफ मिनिस्टर नून लीग की तरफ से आती हैं तो उसको सबसे पहली तरजीह के तौर पर उन्हें उससे निकलना होगा। पंजाब जो है वो एक सोबर, एक डिसेंट, एक मुतहम्मल मिजाज वज़ीर आला की डिमांड करता है। मुल्क का सबसे बड़ा सूबा है और बहुत बड़े तादाद में लोग यहाँ पर आबाद हैं और मरियम नवाज़ एज चीफ मिनिस्टर अगर आती हैं तो पंजाब की पहली ख़ातून वज़ीर आला भी होंगी। सो पंजाब के लोग, पंजाब के अवाम, पंजाब की जो पूरी एडमिनिस्ट्रेशन है वो तवक्को करती है कि मरियम नवाज़ कुछ ऐसे आउट ऑफ द बॉक्स, कुछ ऐसे वंडरफुल, कुछ ऐसे गैर मामूली फ़ैसले करेंगी जिनसे पंजाब को फ़ायदा होगा, पंजाब के लोगों को फ़ायदा होगा। और मरियम को याद रखना चाहिए कि अगर ये बड़ा सूबा है आबादी के लिहाज से तो उतनी ही बड़ी बेरोज़गारी भी यहाँ पर है, उतनी ही ज़्यादा जहालत भी यहाँ पर है, उतने ही ज़्यादा एजुकेशन के साथ और हेल्थ के साथ इश्यूज़ हैं पंजाब में, उतने ही ज़्यादा बुनियादी इंसानी हकूक़ के मसाइल हैं। वो ख़ुद ख़ातून है तो ख़वातीन के हवाले से बहुत ज़्यादा ट्रेजडीज़ हैं, बहुत ज़्यादा इश्यूज़ और प्रॉब्लम्स मौजूद हैं पंजाब के अंदर। लोगों को एजुकेशन में जो स्टूडेंट्स हैं उनको मसाइल हैं, विमेन, वर्किंग विमेन जौन सी हैं उनको मसाइल का सामना है। तो मरियम नवाज़ को सोचना होगा कि वो किस तरह से एक मतवाज़न अंदाज में पंजाब हुकूमत को आगे लेकर जाएंगी कि सूबे और उसके अवाम को उसका फ़ायदा पहुँच सके। अगर वो कोई फ़ैसला कौन इक़दाम करती हैं, अपनी पार्टी की सपोर्ट के साथ बड़े फ़ैसले करती हैं तो वो बहुत पॉपुलर लीडर हो सकती हैं। इसके लिए उन्हें बड़ी मेहनत करना पड़ेगी, बहुत ही हिम्मत के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। और उन्हें याद रखना चाहिए कि अभी रिसेंटली जो निगरान वज़ीर आला जा रहे हैं मोहसिन नकवी साहब, उन्होंने 1 साल के अंदर जो दिन रात एक करके काम किया वो उनके सामने मौजूद है। मोहसिन नकवी से पहले परवेज़ इलाही ने जिस तरह से काम किया
اور ان سے پہلے شہباز شریف نے جس طرح سے کام کیا، تھوڑی دیر کے لیے حمزہ آئے، ان کو اتنا کام کرنے کا موقع نہیں ملا، لیکن ایک بڑی پریسیڈنٹس ہیں، شہباز شریف، نواز شریف ان کے والد گرامی، اور پھر چودھری پرویز الہی، اور پھر اس کے بعد یہ محسن، جن کو محسن سپیڈ کے حوالے سے جانا جاتا ہے. ان سب کی پرفارمنس اگر وہ سامنے رکھیں تو انہیں اپنی پرفارمنس سے یہ پچھلی تمام جو کارکردگیاں ہیں ان کو فراموش کرنے کی حد تک لے کر جانا ہوگا کہ لوگ ان سب کو بھول جائیں، لوگوں کو پتہ چلے کہ کس طرح سے ایک جن کو ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ آئرن لیڈی ہے، انہوں نے اپنے مضبوط نروس کے ساتھ، ایک حوصلے اور ہمت کے ساتھ پنجاب کے عوام کو صحت کے میدان میں، پنجاب کے عوام کو ایجوکیشن کے میدان میں، پنجاب کے عوام کو بنیادی انسانی حقوق کے میدان میں، پنجاب کے عوام کو پسماندگی سے نکلنے کے حوالے سے، پنجاب کے تمام شہروں میں اکراس دا ورلڈ، ساؤدرن پنجاب میں جو صورتحال ہے، جنوبی پنجاب میں وہ آپ کے سامنے ہے کہ لوگ وہاں پہ ایک طرح کے احساس محرومی کا شکار ہے. اسی طرح سے جو پنجاب کے باقی شہر ہیں، سینٹرل پنجاب ہے یا ناردرن پنجاب ہے، تو صرف لاہور نہیں، لاہور کے باہر ملتان، بہاولپور، بہاول نگر، لودھراں، اس کے بعد ڈی جی خان، پھر اس کے بعد آپ دیکھیں فیصل آباد، پھر اس کے بعد سرگودا، پھر گجرانوالہ، سیالکوٹ، راولپنڈی، یہ ساری جگہیں ہیں. یہاں پر کام کرنے کی ضرورت ہے اور مریم نواز کو اس کے لیے دن رات ایک کرنا پڑے گا. یہ بس آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ کوئی آپ کہہ لیں کہ ایک ایسا فیز ہے جو انجوائمنٹ کا ہے یا کوئی چونچلوں کا ہے. یہ بڑی محنت کا کام ہے اور اس محنت کا ٹریک آپ اپنے والد صاحب سے ہی پوچھیں، اپنے چچا سے ہی پوچھیں، پرویز الہی کو بھی دیکھیں، محسن نقوی صاحب کو بھی دیکھیں. ہم امید کرتے ہیں کہ مریم نواز اگر پنجاب کی پہلی خاتون وزیر اعلیٰ بنتی ہیں اور جیسے ان کے لیے کہا جا رہا ہے، جو ٹائٹل دیا جا رہا ہے کہ وہ آئرن لیڈی ہے، تو پھر وہ اپنے آپ کو پروو کریں. پنجاب میں روزگار کی فراہمی کے ذریعے سے، غربت میں کمی کے ذریعے سے، پسماندگی کے خاتمے کے ذریعے سے، اکراس دا بورڈ ترقی کے ذریعے سے، ہیلتھ کے میدان میں اور جتنے بھی معاملات ہیں، لا اینڈ آرڈر میں خاص طور پر، پولیس کے شعبے میں، ہر جگہ پہ ان کی پرفارمنس جو سی ہے وہ دکھائی دینی چاہیے. تب ہی وہ آئرن لیڈی ہوگی، تب ہی وہ کامیاب رہیں گی. ورنہ تو پھر لوگ جو ہیں وہ فراموش کرنے میں اور مقبولیت کو عدم مقبولیت میں تبدیل کرنے میں ایک لمحہ بھی نہیں لگاتے ہیں. ان چیزوں کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنے گرد و نواح کا خیال رکھیں، پاکستان کے لیے سوچیں اور ہمیشہ پاکستان کے لیے کچھ اچھا کرنے کی کوشش کرتے رہیں. مجھے اجازت دیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیں. اللہ حافظ. پاکستان پائندہ باد.